सितंबर के दूसरे सप्ताह में ब्रिटेन की क्लाइंबर्स फे मैनर्स व अमेरिका की क्लाइंबर मिशेल डेवोरक आई भारत में चौखंबा 3 चोटी जो कि 6,974 मीटर ऊंची है उसको क्लाइम करने। जो मुझे ज्ञात हुआ है इनका इनिशियल जो पीक को अप्रोच करने का रूट था वो खिराव वैली की तरफ से यानी पनपतिया ग्लेशियर की तरफ से था, लेकिन फिर इन्होंने चेंज करके सतोपंथ ग्लेशियर की तरफ से सतोपंथ कोल होते हुए पीक को अप्रोच करने का रूट बनाया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको ध्यान होगा सतोपंथ कोल वही कोल है जो 1930 के दशक में एरिक शिप्टन और बिल टेलमैन ने क्रॉस किया था। उसके बाद इसकी आज तक कोई क्रॉसिंग नहीं है। भारतीय क्लाइंबर एवरेस्ट चढ़ गए, कितनी 7,000 चढ़ गए, लेकिन ये जो सतोपंथ कोल है 5,477 मीटर का, ये आज तक कोई भारतीय क्लाइंबर ने ना तो अटेम्प्ट किया ना क्रॉस किया। तो ये दो बहुत दिलेर पर्वतारोही अमेरिकन और ये ब्रिटिशर्स आए सितंबर में, और 15 सितंबर के आसपास इन्होंने चौखंबा के लिए दिल्ली से प्रस्थान किया आईएमएफ से बाकायदा अप्रूवल लेके और एक लाइजन ऑफिसर लेके। ये देखिए जिस तरफ से इन्होंने चौखंबा को अप्रोच किया वहाँ से दृश्य, यानी कि सतोपंथ ताल की तरफ से दृश्य। मैं 2021 में गया था सतोपंथ ताल, तो ये वहाँ से मैंने खींचा हुआ है। चौखंबा 1 7,138 मीटर, 2 7,068 मीटर और 3 6,974 मीटर। और ये है ईस्ट रिज जो दो इन बहादुर लड़कियों ने प्लान किया था जिससे इस पीक को क्लाइम करने का। ये ईस्ट फेस है, इसके नीचे सतोपंथ आइस फील्ड है और इस तरफ कहीं सतोपंथ ग्लेशियर है और यहीं पे है सतोपंथ कॉल। तो आपको बता दूं कि चौखंबा 1 और 2 इंडियन आर्मी और आईटीबीपी ने गंगोत्री ग्लेशियर यानी कि ये ईस्ट साइड है, वेस्ट साइड से क्लाइम की जा चुकी हैं। और लास्ट ईयर एक वंदे हिमालय नाम से वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब में, जिसमें कोई फॉरेनर्स टीम आई थी जिसके लाइजन ऑफिसर थे जिनका यूट्यूब चैनल है वंदे हिमालय के नाम से। उन्होंने चौखंबा 1 की क्लाइम का वीडियो डाला है। समिट कैंप से एक बाहर के विदेशी क्लाइंबर ने सोलो क्लाइम किया था और उसका बड़ा सुंदर सा वीडियो वंदे हिमालय के नाम से डला हुआ है, आप देखिएगा उसको। तो ये चौखंबा 1 और 2 की हिस्ट्री हो गई। 3 2016 में क्लाइम हुई है, इसका भी यूट्यूब पे वीडियो डला हुआ है। उन्होंने वो भी फॉरेनर्स की टीम थी, 2 लोगों की संभवतः डच टीम थी। उन्होंने साउथ रिज से क्लाइम किया था। ये ईस्ट रिज है, इसके फर्दर बियॉन्ड जो अगला रिज है वो साउथ रिज है। तो यदि ये 2 लड़कियां इसको क्लाइम कर लेती तो ईस्ट रिज या ईस्ट पर से ये पहली असेंट होती। लेकिन मैं बता दूं 2016 में चौखंबा 3 पहले से क्लाइम्ड है। ये देखिए दूर से दृश्य मैंने जो धरासी से खींचा, चौखंबा की चारों पीक 1 2 जो 7,000 है और 3 4 जो 7,000 से नीचे है। तो ये देखिए ये प्लान रूट था इन फे मैनर्स और मिशेल डेवोरक का। मिशेल डेवोरक तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी, लेकिन फे मैनर्स जो ब्रिटेन की क्लाइंबर है उसने अपना आइगर नॉर्थ फेस किया हुआ है, मीन्स सबसे डेंजरस जो रूट है उसको किया हुआ है। तो वो एक एस्टेब्लिश क्लाइंबर थी, तो वो वेल कैपेबल थी ये दोनों लड़कियां इसको चढ़ने को। और ये है ईस्ट स्पर जिसको उन्होंने क्लाइम किया और यहाँ जाके कहीं
6300 या 6400 मीटर के लगभग। मैंने गूगल अर्थ में देखा तो गूगल अर्थ 6250 के करीब इसकी हाइट बता रहा है इस पॉइंट की। तो यहाँ वो स्ट्रक हो गई क्योंकि उनकी जो एक लड़की तो जो मिशेल डेवोरक थी वो अपना सैक कैरी कर रही थी। फे मैनर्स का सैक जो था रोप के द्वारा ऊपर हॉल किया जा रहा था, लेकिन उस रोप पे कोई पत्थर आके गिरा जिसके कारण वो रोप ही टूट गई और वो उनका सैक नीचे गिर गया, जिसमें टेंट, खाना, स्टोव, क्रैम्पॉन, आइसैक्स इत्यादि था दोनों क्लाइंबर्स का। तो ये उनका प्लान्ड रूट था। ये नॉर्मल रूट है जिससे हम जाते हैं लक्ष्मी वन, चक्र तीरथ होके सतोपंत ताल, सतोपंत ताल के आसपास कहीं बेस कैंप लगाया, इसके बाद कहीं एबीसी लगाया और ये सतोपंत कोल है 5477 मीटर का, जिसको एरिक शिप्टन और बिल टिलमैन के बाद पहली बार इन दो बहादुर लड़कियों ने क्रॉस किया और यहीं से ये ईस्ट रिज को अप्रोच किया और इसी पे वो स्ट्रक हो गई। ये रूट है और उनको जो बचाया गया वो बचाया गया पनपतिया आइस फील्ड पे हेलीकॉप्टर उतार के। तो यहाँ से उनको दूसरा रूट लेना पड़ा, यहाँ तक फिर उतरे वो फ्रेंच क्लाइंबर्स की हेल्प से और इस रिज को जो कि 100-150 मीटर की क्लाइंब है गेन करके पनपतिया आइस फील्ड में उतर गए और यहाँ 5290 मीटर से उनका रेस्क्यू किया गया। ये देखिए चौखंबा पीक का व्यू उसी रूट से जिस रूट को इन लड़कियों ने क्लाइम किया। इन्होंने पहले सतोपंत आइस फील्ड को क्लाइम किया ऐसे जिग जैग करते हुए, सतोपंत कॉल को गेन किया और ये उनका ईस्ट स्पर है जिसको अटेन किया और यहाँ जाके कहीं ऊपर यहाँ पे में भी वो स्ट्रक हो गई। ये देखिए उनका रूट, ये दो लड़कियों का पहले क्रॉस किया, ये इस तरफ सतोपंत ताल है कहीं और इन्होंने सतोपंत ग्लेशियर को क्रॉस किया, उस तरफ से चढ़ी, बीच में से ये क्रिवास से बचती हुई फिर इस तरफ आई और फिर टॉप को गेन किया और ये उनका फेस है ईस्ट स्पर। इसको क्लाइम किया उन्होंने 6300 या 6400 मीटर तक। ये सतोपंत कॉल के लिए सतोपंत ग्लेशियर या सतोपंत आइस फील्ड को चढ़ते हुए प्रोबेबली रात का शॉट है और ये चौखंबा का ईस्ट फेस है। काफ़ी डेंजरस है, ऊपर से कोई बड़ा एवलांच आएगा तो इस ग्लेशियर को भी चपेट में लेगा वो। ये सतोपंत कॉल के ऊपर चढ़ गई यानी कि सतोपंत आइस फील्ड को क्लाइम कर लिया उन्होंने और क्रेवास से बचती हुई ये अपने इधर उनका ईस्ट रिज है उसको गेन करती हुई प्रोबेबली यहाँ से ऐसे जाएंगी। और ये देखिए पनपतिया पीक, इसी के नीचे पनपतिया वो है आपका पनपतिया कॉल। तो ये है सतोपंत आइस फील्ड, अपर सतोपंत आइस फील्ड, यही है सतोपंत कॉल। इसके दूसरी तरफ है गौंदार पांगी ग्लेशियर और ईस्ट की तरफ है इस रिज के परली तरफ पनपतिया आइस फील्ड। 5477 मीटर इसकी हाइट है। ये मैंने 2016 में जिस टीम ने चौखंबा 3 को क्लाइम किया था, जिसका यूट्यूब पे वीडियो है, जेसन क्रक, जोएल कॉफमैन और टेड मकारिया, इन्होंने साउथ रिज से चौखंबा 3 को क्लाइम किया था। ये उनका फ़ोटो मैंने लिया है ये आपको दिखाने के लिए कि ये लड़कियां इधर से आई सतोपंत ग्लेशियर की तरफ से और यहाँ से ये उनका ईस्ट रिज है इससे क्लाइम किया। ये जो ये टीम है 2016 वाली, ये साउथ रिज की तरफ आगे बढ़ रही है, साउथ रिज आगे है। तो ये देखिए ये अपर सतोपंत आइस फील्ड है और ये आ गया गौंधर पांगी बामक, अपर गौंधर पांगी बामक, और ये दिखता हुआ पनपतिया आइस फील्ड। मीन्स ये
को जब रेस्क्यू किया गया फ्रेंच टीम ने, तो वो ऊपर से यहाँ से डिफ़िकल्ट रूट की तरफ उस तरफ ना ले जाके यहाँ से इस रिज को 100 मीटर के को अटेन करके पनपतिया आइस फील्ड पे चले गए। ये शिफ्टन पीक है 5758 मीटर, इसको स्कर्ट करते हुए, और यहाँ से आईएएफ के चॉपर ने 5290 मीटर से इन दोनों लड़कियों को रेस्क्यू किया। ये देखिए उनका प्रपोज रूट, इसको उन्होंने क्लाइम कर लिया था ये स्पर को, इसके फ़ोटो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ आके वो स्ट्रक हो गई। वो एक लीड क्लाइंबर थी, एक पीछे उसको फिक्स रोप पे ऊपर चढ़ रही थी, और लास्ट में वो अपना सैक हॉल कर रही थी। एक लड़की के पास अपना सैक था, तो उसी में जो स्लीपिंग बैग था उसकी मदद से उन्होंने सरवाइव किया। और एक दो बार थी चॉकलेट की, तो वो उन्होंने खाई। पानी के लिए वो एब्सील किया उन्होंने नीचे, यहाँ कहीं उनको थोड़ा धूप में स्नो मेल्ट होती हुई मिली और वो पानी भर पाई। और अंत में उन्होंने फ्रेंच टीम के आने से पहले अपने आप ही एब्सीलिंग करके जितनी रोप थी उनके पास, उससे बचते बचाते काफ़ी नीचे तक वो आ गई थी। और उसके बाद फ्रेंच टीम की मदद से वो नीचे आइस फील्ड पे उतरे। आईएएफ का चॉपर ज़रूर आया, लेकिन आईएएफ के चॉपर की लिमिट है। जो मेरे को याद है, भारत में सबसे ऊंचा जो रेस्क्यू किया गया था वो पंचाचूली पीक पे किया गया था, और 6200-300 मीटर पे। और वो ब्रिटिश क्लाइंबर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो उनकी जिन्होंने बाद में एवरेस्ट भी क्लाइम किया, उनकी रिब्स ब्रेक हो गई थी, और 6200 मीटर पे चीता हेलीकॉप्टर ने ब्रेक किया। तो ये उससे भी ज़्यादा हाइट थी, 6300-400 मीटर के लगभग। तो इसलिए यहाँ से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू तो पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने वाइस डिसीज़न लिया, जो अपने आप उतर गई नीचे को, और यहाँ से कहीं से उनको फ्रेंच क्लाइंबर ने सपोर्ट किया और नीचे ले गए। ये क्लाइम के दौरान उन्होंने जो कैंप लगाया ईस्ट स्पर पे, उसका फ़ोटो। एक टेंट था, ये टेंट का मतलब अभी तक उनका सामान गिरा नहीं था, जो ये टेंट वगैरह है, और कंफर्टेबली वो खड़ी हैं। मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, ये पीक बताइएगा कौन सी है। ये चौखंबा 3 का ईस्ट रिज है। आपको कमेंट्स में डाल के बताना है ये पीक कौन सी है। सतोपंथ ग्लेशियर गए हुए लोग बड़े आराम से बता देंगे, पनपतिया वाले भी गए हुए लोग बता देंगे इसको। देबूदा ने इस रिज को क्रॉस करके सतोपंथ ताल की तरफ उतरे थे। आगे बढ़ते हैं। ये अमेरिकन क्लाइंबर है मिशेल डेवरक, और ये देखिए उनका काफ़ी डिफ़िकल्ट रूट ईस्ट स्पर को क्लाइम करते हुए। और जो फ़ोटो से मुझे ज्ञात हुआ, यहीं कहीं वो ऊपर जाके यहाँ कहीं स्ट्रक हुए। प्रोबेबली इसी स्ट्रेच में वो अपने सैक को हॉल कर रही थी, और तभी ऊपर से कोई रॉक फॉल होने से उनका रॉप टूट गई और सैक नीचे गिर गया। और ये जब वो फंस गई ऊपर, उनकी रोप टूट गई, उनका सैक जिसमें उनका राशन पानी था और स्टोव था, एक टेंट था, एक स्लीपिंग बैग था, आइस एक्स थी, क्रैम्पॉन थे। उसके बाद ये 3 तारीख को उन्होंने इसी पोजीशन से गारमिन डिवाइस जो होती है उससे एसओएस मैसेज भेजा अपने जानकारों को। उससे उनकी एम्बेसी को सूचित किया गया, अमेरिकन और ब्रिटिश एम्बेसी को दिल्ली में। और फिर उन्होंने आगे आईएमएफ को कांटेक्ट करके एयर रेस्क्यू इंतज़ाम किया। 3 तारीख को उन्होंने ये संदेश भेज दिया था, लेकिन एयरफोर्स 4 और 5 और 6 तारीख अक्टूबर 2024 को 3 दिन एयरफोर्स ने सॉर्टीज़ लगाई चीता हेलीकॉप्टर की मदद से। और जिसमें 4 तारीख की सॉर्टी में हमारे दिनेश राणा जी, जो इन दोनों लड़कियों के लिए जिन्होंने अरेंजमेंट किया, नंदा देवी एडवेंचर जोशीमठ के, वो भी एक चॉपर में बैठ के गए इनको ढूंढवाने के लिए, क्योंकि उनको बेसिक आइडिया था क्या रूट लिया वो बताने के लिए।
लेकिन वो इतने बड़े आइस फील्ड में उनको ढूंढ नहीं पाए, और मोर ओवर वो आइस फील्ड में तो थी ही नहीं, वो तो ऊपर रिज पे थी। आइस फील्ड में तो उनको फ्रेंच टीम लेके आई बाद में 5 तारीख को। ये हैं फे मैनस, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने आइगर नॉर्थ फेस किया हुआ है। और ये हैं मिशेल डेवोरक। हाँ, वो जो मैं पंचाचूली पे रेस्क्यू का बता रहा था, वो स्टीफन वेनेबल का था। उनकी रिब्स टूट गई थी। हरीश कपड़िया जी की टीम के साथ वो पंचाचूली क्लाइम करने गए थे। तो 6200 मीटर से वो मेरा ख्याल इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा ऊंचाई का एयर रेस्क्यू था। तो ये देखिए, उसके बाद फ्रेंच टीम उनको सतोपंथ की तरफ ना ले जाके रिज क्रॉस करके 100-150 मीटर का हाइट गेन है सतोपंथ आइस फील्ड से पनपतिया आने के लिए, और ये पनपतिया आइस फील्ड में ले आई। और यहाँ एक चॉपर नीचे उतरा, ये दूसरे चॉपर से ये फ़ोटो खींचा गया है, और इसमें बिठा के इन दोनों लड़कियों को जोशीमठ ले आया गया 6 अक्टूबर को। मीन्स 3 अक्टूबर को ये स्ट्रक हो गई थी, और एसएमएस के SOS मैसेज भेजा था। 3, 4, 5 तक ये स्ट्रक रही। 5 को फ्रेंच टीम आ गई थी उनकी हेल्प के लिए, और 5 को वो नीचे ले आई उनको, और 6 को इनको पनपतिया आइस फील्ड से 5290 मीटर से रेस्क्यू कर लिया गया। ये देखिए उनका जाने का रूट, सतोपंथ ताल से बेस कैंप लगाया आगे कहीं सूरज ताल की तरफ। उसके बाद ये सतोपंथ ग्लेशियर आइस फील्ड को पार करते हुए ये उन्होंने अप्रोच किया ईस्ट स्पर को, और 6300 या 6400 मीटर तक गई। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 6250 मीटर तक गई हैं। उसके बाद जब रेस्क्यू किया तो इस रूट से ना ला के, ये बहुत डिफ़िकल्ट रूट है, उन्होंने इधर से ही ये शिप्टन पीक को स्कर्ट करते हुए पनपतिया आइस फील्ड में यहाँ ले आए 5290 मीटर पे, जहाँ चॉपर की लैंडिंग पॉसिबल थी, और यहाँ से उनको रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि चॉपर आया, उसने ये सतोपंथ आइस फील्ड और सतोपंथ कॉल के ऊपर से भी सॉर्टी भरी है, लेकिन वो लड़कियां तो रिज पे फंसी हुई थी, जिस पे दिखना उनका पॉसिबल नहीं था। उनके पास कोई फ्लेयर गन वगैरह भी नहीं थी, कोई टॉर्च भी नहीं थी। दिन में टॉर्च का वैसे भी उपयोग नहीं है, तो फ्लेयर गन थी नहीं, तो उनका वहाँ रिज पे स्ट्रक रहती तो रेस्क्यू हो पाना मुश्किल था। अच्छा किया वो कुछ नीचे आ गई, और बाद में फ्रेंच क्लाइंबर जो चौखंबा 3 के लिए ही जा रहे थे, उन्होंने उनको उनके नीचे से सपोर्ट करते हुए पनपतिया आइस फील्ड पे ले आया, और 6 तारीख को उनका यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया। ये खिराव वैली है, ये सतोपंथ वैली है। और ये चीता टीम जो एयरफोर्स की है, ये दोनों मेरा ख्याल उसके हेलीकॉप्टर चालक हैं, और ये को पायलट होंगे। ये हमारे दिनेश राणा जी, जिन्होंने बड़ा मदद किया, जो हैंडलर थे इन लड़कियों के लिए, वहाँ ट्रैक का अरेंजमेंट इन्होंने ही किया, और इन्होंने ही सॉर्टी के लिए अपने साथ गए और उनको एरिया के बारे में बताया कि किस रूट से वो पीक को उन्होंने गेन करना था। तो ये जोशीमठ का या औली का चित्र है, जहाँ इनको रेस्क्यू करके लाया गया। और ये देखिए, ये हमारे दिनेश राणा जी हेलीकॉप्टर में बैठे हुए चीता में, और ये प्रोबेबली फ्रेंच टीम का पनपतिया इस फील्ड पे कैंप है, या उन्होंने ऊपर जो सतोपंथ ग्लेशियर के सतोपंथ आइस फील्ड या सतोपंथ कॉल पे कैंप लगाया, मैं श्योर नहीं हूँ। हेलीकॉप्टर उतरा है तो मोस्ट लाइकली ये पनपतिया आइस फील्ड का ही फ़ोटो है। और चलिए अब दिखाएं आपको जो आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर है वो ढूंढता हुआ। ये आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर सतोपंथ कॉल के ऊपर क्लाइंबर्स को ढूंढता हुआ। No sign of rescue, and we're really fucking cold. और ये सेम मैनस ने जो अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला इस एक्सपीडिशन का, वो देखिए। चक्र तीर्थ बेस कैंप,
और ये सतोपन This approach looks फॉल kind के of लिए चढ़ते हुए harder than we had hoped it would be. Really tricky to get here. सतोपन फॉल और ये ईस्ट स्पर को चढ़ते हुए One bag down, and now it's snowing. No food and water. At the moment, we can't get off of the mountain. ये पनपतिया से चौखंबा 3 का दृश्य और इनका क्लाइंबर्स का रूट दिखता हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।